हेलो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे मेगा स्पोरोजेनेसिस के बारे में। तो लास्ट स्लाइड में हम लोगों ने माइक्रोस्पोरोजेनेसिस को समझा था, ठीक है। यहाँ पर हम मेगा स्पोरोजेनेसिस को समझेंगे। मेगा स्पोरोजेनेसिस आखिर क्या होती है और कैसे होती होगी, किस सेल से स्टार्ट होती होगी और किस पर्टिकुलर ऑर्गन के अंदर होती होगी। सबसे पहले हम मेगा स्पोरोजेनेसिस के डेफिनेशन को समझेंगे। तो जहाँ तक डेफिनेशन की बात है, द प्रोसेस बाय विच मेगास्पोर्स आर प्रिपेयर्ड फ्रॉम मेगास्पोर मदर सेल थ्रू meiotic डिवीजन इज कॉल्ड मेगास्पोरोजेनेसिस। सिंपल लैंग्वेज में कुछ ऐसा भी कह सकते हो, फोर मेगास्पोर्स का बनना फ्रॉम मेगास्पोर मदर सेल वाया मेयोटिक डिवीज़न, ठीक है। फिर से एक बार समझिए, जब कभी भी मेगास्पोर मदर सेल मेयोटिक डिवीज़न करेगी तो ये 4 मेगास्पोर्स बनाएंगी। इस प्रोसेस को बोलते हैं मेगास्पोरोजेनेसिस, जहाँ मेगास्पोर मदर सेल की पोलाइडी 2n होती है और मियोसिस कंप्लीट होने के बाद जो 4 मेगास्पोर्स बनेंगे उनकी पोलाइडी n होती है। तो अब ये क्वेश्चन उठता है कि मेगास्पोर मदर सेल की प्रेजेंस कहाँ पर होगी। तो आप लोगों ने लास्ट की स्लाइड में मेगास्पोरेंजियम या फिर ओव्यूल की डिटेल सुन ली होगी, ठीक है। तो उस ओव्यूल के अंदर जो न्यूक्लियस होता है, मल्टी सेल्ड न्यूक्लियस, उसमें से कोई एक सेल मेरिस्टेमेटिक हो जाती है या डी डिफरेंशिएट हो जाती है। डी डिफरेंशिएट समझ गए? जब कोई मेरिस्टेमेटिक डिवीज़न करने वाली सेल, ठीक है ना, उसमें लॉस ऑफ डिवीज़न हो जाए तो क्या बोला था हम लोगों ने जब 11th क्लास में पढ़ा था? डिफरेंशिएशन। अब अगर डिफरेंशिएटेड सेल फिर से डिवीज़न स्टार्ट कर दे, वो भी माइटोटिक डिवीज़न स्टार्ट कर दे, तो उसे क्या बोलेंगे? डी डिफरेंशिएशन बोलेंगे। तो आपको इस पेज में ये बातें समझ में आ रही होंगी। आप फर्स्ट इमेज को आप ध्यान से देखो तो न्यूक्लियस की नेमिंग दी हुई है। तो ये न्यूक्लियस मल्टी सेलुलर स्ट्रक्चर वाला होता है। तो इस मल्टी सेलुलर न्यूक्लियस में वो सेल जो ओव्यूल के माइक्रोपाइलर एंड के डायरेक्शन में होगी वो डी डिफरेंशिएट हो जाएगी और डी डिफरेंशिएट होने के बाद वो किस में कन्वर्ट हो जाएगी? एक स्पेसिफिक सेल में कन्वर्ट हो जाएगी, जिसे बोलेंगे मेगास्पोर मदर सेल। तो इस पेज के फर्स्ट इमेज में मेगास्पोर मदर सेल की नेमिंग भी इंडिकेट की गई है, ठीक है। अभी मेगास्पोर मदर सेल मेयोटिक डिवीज़न कंप्लीट करेगी। तो सेकंड इमेज में आप ध्यान से अगर आप देखो, पहले तो 2 सेल्स बनी जिसे डायड बोला गया, ठीक है, मेगास्पोर डायड बोला गया। और थर्ड इमेज में आप ध्यान से अगर देखो तो 4 सेल्स की नेमिंग दी हुई है मेगास्पोर टेट्राड के फॉर्म में। तो फिर से एक बार समझेंगे, न्यूक्लियस में पाई जाने वाली वो सेल जो माइक्रोपाइलर एंड के डायरेक्शन में होगी, डी डिफरेंशिएट हो जाएगी, कन्वर्ट हो जाएगी मेगास्पोर मदर सेल में। फिर ये मेगास्पोर मदर सेल अगर मियोसिस फर्स्ट कंप्लीट करती है तो मेगास्पोर डायड बनाती है। फिर यही मेगास्पोर डायड्स कन्वर्ट हो जाएंगे 4 सेल्स में, मेगास्पोर टेट्राड में। लेकिन ऐसा तभी पॉसिबल होगा जब मियोसिस सेकंड कंप्लीट होगी। तो अब आप लोग मेगास्पोरोजेनेसिस की डेफिनेशन समझ गए होंगे। सिंगल मेगास्पोर मदर सेल से 4 मेगास्पोर टेट्राड मेक करने की जो प्रोसेस होती है उसे मेगास्पोरोजेनेसिस कहते हैं। और मेगास्पोरोजेनेसिस में हमेशा कौन सा डिवीज़न होगा? मेयोटिक डिवीज़न होगा, जहाँ 2n सेल 4 नंबर में n नेचर वाली सेल्स मेक करेगी। अब मेगास्पोरोजेनेसिस तो कंप्लीट हो गई, तो 4 नंबर में मेगास्पोर्स मेक हो जाते हैं जो हैप्लॉइड नेचर वाले होते हैं। अब क्या होगा? एक डेवलपमेंट होगा और वो डेवलपमेंट क्या आउटपुट देगा? एम्ब्रियो सैक का आउटपुट देगा। तो आप इस पेज में ध्यान से देखिए, जो ऊपर 3 एरोज बने हुए हैं, एरोज के हेड बने हुए हैं, वहाँ पे थर्ड एरो के हेड पर एम्ब्रियो सैक लिखा हुआ है,
ठीक है। अब अगर कंप्लीट आप इस वर्डिंग को ध्यान से देखो तो फंक्शनल मेगा स्पोर टू एम्ब्रियो सैक लिखा हुआ है। इसका मीन हुआ कि जो 4 मेगा स्पोर्स होंगे उनमें कुछ चेंजेस आएंगे जिसकी वजह से एम्ब्रियो सैक मेक हो जाएगा। तो उन 4 मेगा स्पोर्स में से 3 हैप्लाइड मेगा स्पोर्स डीजनरेट हो जाएंगे, लेकिन डीजनरेट होने वाले जो मेगा स्पोर्स होंगे वो किस साइड के होंगे? उनके साइड की अगर बात करते हैं वो साइड माइक्रोपाइलर साइड हो। फिर से एक बार समझिए, जब मेगा स्पोरोजेनेसिस कंप्लीट हो गई, 4 हैप्लाइड मेगा स्पोर्स बन गए, तो उन 4 मेगा स्पोर्स में से 3 मेगा स्पोर्स डीजनरेट हो जाएंगे। आपको याद रखना होगा 3 मेगा स्पोर्स डीजनरेट हो जाएंगे, और ये डीजनरेट होने वाले जो मेगा स्पोर्स होंगे ये माइक्रोपाइलर एंड वाले होंगे, ठीक है ना। माइक्रोपाइलर एंड की तरफ जो 3 मेगा स्पोर्स होंगे वो डीजनरेट हो जाएंगे। अब बचा कितना? केवल 1 मेगा स्पोर बचा। अब उस बचे हुए मेगा स्पोर को क्या बोलेंगे? फंक्शनल मेगा स्पोर बोलेंगे। अब ये फंक्शनल मेगा स्पोर इनलार्ज होने लगेगा, और कैसे इनलार्ज होगा? सराउंडिंग न्यूक्लियस सेल्स से न्यूट्रिशन को अपटेक करेगा और इनलार्ज होने लगेगा। अब ऐसा नहीं इनलार्जमेंट ही होगा, अब उस फंक्शनल मेगा स्पोर के अंदर जो न्यूक्लियस है, सिंगल न्यूक्लियस, नेचर कैसा? एन हैप्लाइड, उसमें डिवीज़न स्टार्ट हो जाएंगे, और डिवीज़न तब तक होंगे जब तक टोटल नंबर में 8 न्यूक्लियाई न मेक हो जाए। अब आपको ये ध्यान रखना है कि जब टोटल 8 न्यूक्लियाई बन गए तो उस सिंगल न्यूक्लियस ने नंबर ऑफ माइटोटिक डिवीज़न कितने किए होंगे? तो नंबर ऑफ माइटोटिक डिवीज़न जो हुए वो 3 हुए। सिंगल न्यूक्लियस ने 1 टाइम माइटोटिक डिवीज़न किया, 2 न्यूक्लियाई बने। उन 2 ने फिर से माइटोटिक डिवीज़न किया, 4 बने। उन 4 न्यूक्लियाई ने माइटोटिक डिवीज़न किया, 8 न्यूक्लियाई बने। तो उस न्यूक्लियस के जो नंबर ऑफ जो डिवीजन्स हुए, नंबर ऑफ न्यूक्लियाई बने, इस बात को आप सामने दिए हुए पेज से समझ सकते हैं। लेफ्ट हैंड साइड में 3 इमेजेस दिखाए गए। फर्स्ट में 2 न्यूक्लियाई, सेकेंड में 4, थर्ड में 8 न्यूक्लियाई। लेकिन एक बात ध्यान देने वाली है, न्यूक्लियाई जो भी हैं, ठीक है ना, इन न्यूक्लियाई की जो पोजीशन है वो डिफरेंट डायरेक्शंस में है। थर्ड इमेज में आप ध्यान से अगर देखो तो 4 न्यूक्लियाई अपर साइड में, 4 न्यूक्लियाई लोअर साइड में, ठीक है। अब क्या होता है फोर्थ इमेज की जब बात करते हैं, तो ये फोर्थ इमेज कैसे आया होगा? तो 2 न्यूक्लियाई अपर और लोअर साइड से सेंटर पे आकर के अरेंज हो गए, ठीक है। तो इस प्रकार अंत में जो स्ट्रक्चर बना, 3 न्यूक्लियाई अपर साइड, 3 न्यूक्लियाई लोअर साइड एंड 2 न्यूक्लियाई सेंट्रल साइड पे। अब ये जो न्यूक्लियाई होंगे इनके सराउंड कवर मेक हो जाएगा, मीन सेल्स में कन्वर्ट हो जाएगा। तो अपर 3 सेल्स आर कॉल्ड एंटीपोडल्स, लोअर 3 सेल्स मेक्स एग apparatus। अब उस एग apparatus में सिंगल एग सेल होती है और 2 सिनर्जिड्स होते हैं, और सेंटर में सेंट्रल सेल्स होती है। तो इस प्रकार यहाँ पर उस फंक्शनल मेगास्पोर ने एक नया स्ट्रक्चर मेक कर दिया है जिसको बोलते हैं एम्ब्रियो सैक। अब आपको ये ध्यान रखना है कि एग apparatus का डायरेक्शन क्या होगा, एंटीपोडल्स का डायरेक्शन क्या होगा। तो एंटीपोडल्स का जो डायरेक्शन है वो क्लाजल पार्ट की तरफ होगा ओव्यूल में, वहीं माइक्रोपाइलर एंड के डायरेक्शन में एग apparatus होगा। ओके, तो इस प्रकार आप एम्ब्रियो सैक के संबंध में समझ गए होंगे। स्लाइड को फॉलो करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और अपने कमेंट बॉक्स में लिखना बिल्कुल भी ना भूलें।